आज हम चरण सिंह परिहार चैनल के माध्यम से वीर भूमि राजस्थान में जो ऐतिहासिक और धार्मिक है, स्कंद महापुराण के अनुसार इसका वेदों में भी वर्णन आया है। उस मंदिर पर उस तीर्थ यात्रा को हम करने के लिए जा रहे हैं और उसका लाभ लेने के लिए आज हम अपने तन मन और धन से सेवा करने के लिए आज हम वहाँ मचकुंड महाराज पर जा रहे हैं और साथ में मुन्ना लाल गोस्वामी नीमखेड़ा और चरण सिंह परिहार मोटरसाइकिल पर दोनों हम जा रहे हैं। और ये माता का मंदिर है, खाज बराई माता। इसके जो संत महात्मा रहते हैं, जिसको फोड़ा फुंसी हो, खाज हो, कैसे भी हो, और उसके दर्शन करने से और संत महात्मा के मिलने के कहे अनुसार और सारे यानी रोग दोष सब दूर हो जाते हैं। आज उसी हम मंदिर पर दोनों और प्रस्थान करते हैं ऊपर के लिए और हम जा रहे हैं। और जाते हुए हम दोनों वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ रामायण गीता महाभारत बाइबल पुराण सबकी कहानी कहते हुए समझाते हुए बताते हुए और आज हम उसी मंदिर पर ऊपर टॉप जहाँ संत महात्मा का निवास है वहाँ हम जाते हैं और जा रहे हैं। और जाते समय और हम आपसे में बातचीत करते हुए जा रहे हैं कि अहो हम कितने धन्य हैं कि आज उस स्थान पर हम जाने के लिए उद्यत हुए हैं और जा रहे हैं। आज हम उस परम संत के दर्शन करेंगे जो अपने सनातन धर्म के लिए और समाज के लिए कुछ करने के लिए संत महात्मा हर समय तत्पर रहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और जय श्री राम बोलते हुए है और आज हम जा रहे हैं। साथ में विवेक परिहार जो चैनल डायरेक्टर है वो उसको फिल्मा रहा है और हम जा रहे हैं जय श्री राम बोलते हुए और जय घोष करते हुए। और हम मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद में वहाँ का आनंद लेते हैं और जाकर के बजरंगबली के दर्शन किए और फिर ऊपर। आज हम मचकुंड नगरी धौलपुर में पधारे हैं, जो अरावली पर्वत मालाओं के बीच में धौलपुर बसा हुआ है, जिसमें मचकुंड महाराज जी निवास करते हैं। और वहाँ हम भ्रमण करने के लिए आए हैं। मैं चरण सिंह परिहार और मुन्ना लाल गोस्वामी, और यहाँ खाज बराई माता के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ हम जिस संत से मिलने के लिए आए हैं, जिन्होंने बहुत दिनों से हमारी कामना थी कि संतों से मिलकर के उनके दर्शन करके हम लाभान्वित हों और स्थान के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। आज हम उन्हीं संतों से बातचीत करते हैं उनकी जुबानी से। तो महाराज जी अपना शुभ नाम बताएं। इस पंथ में आप नाम क्या है? हमारा नाम है नहीं जोड़ती बोली महाराज था एग्जाम आ जाए। शुभ नाम का है अपना? हमारा है चरणदास महाराज। चरणदास जी महाराज के नाम से ये प्रसिद्ध है। हाँ। और आपके मतलब गुरुमुख हैं तो कौन सा मंत्र ले रखा है? राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, देवी मंत्र और कोई मंत्र? हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ ये देवता हैं। ये देखिए देवी के मंदिर पर रहते हैं, अपना देवी का ही मंत्र लिया है, देवी का भजन करते हैं, यहाँ कई काम होते हैं। अच्छा। हाँ, ये धौलागढ़ खाजबराई के नाम से आश्रम है मचकुंड रोड पे। अच्छा। और यहाँ कान की सर बहती हो, किसी के मसे हो, दाद खाज खुजली फोड़ा फसूड़े जो माता निकलती हो, वो सभी लोग आते हैं यहाँ दुखिया लोग। ये शास्त्रों के स्कंद महापुराण के अनुसार रामचंद्र भगवान से 63 पीढ़ी पहले मानधाता हुए थे, उनके पुत्र मचकुंड महाराज हुए थे। और उन्हीं का वह स्थान है जहाँ पर इसको मचकुंड के नाम से पुकारा जाता है। इसको धौलागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको वर्तमान में धौलपुर के नाम से भी यानी जानते हैं। तो महाराज जी ने बताया, हम महाराज जी हमको कुछ यहाँ का जो प्रसिद्ध गुफा है, इनका भजन करने का तरीका और भजन करने की जगह है, तो उसको आज हम देखेंगे। और ये इसमें और ले लो थोड़ा सा माता चलो चलिए। हाँ, ये देखो परकम, ये परकम्मा है। आओ आज हम
ये जो लटकते हुए, चमकते हुए, कड़ते हुए जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ अधिकतर मुचकुंड पे ऐसे ही हैं जहाँ पर ये बैठकर तपस्या करते हैं। ये प्राकृतिक ही है, इन्होंने नहीं बनाया है कोई प्राकृतिक। पहले उन्होंने जो तपस्या की, जो भजन किया, अपन इष्ट देव को मतलब प्रसन्न करने के लिए दिन रात तपस्या में संलग्न रहे। इसी पहाड़ के नीचे चरणदास जी महाराज यहाँ रहे, ये इनकी रहने की व्यवस्था है। अब हंसाल में तो इन्होंने थोड़ा सा रहने के लिए व्यवस्था ये बना ली है। तो अब हम यहाँ से आकर के परिक्रमा मार्ग की ओर चलते हैं, जब महाराज जी हमारे साथ चलेंगे, हम हमारा मार्गदर्शन करेंगे और जा कर के हम आगे बढ़ेंगे। ये भूखंड है, ये शिलालेख है, भूखंड है, बहुत पता नहीं है, फिर असंख्य कोट मन का है। ये पहाड़ तो पहाड़ ही है, इसके नीचे ये मतलब थोड़ा आगे घूमते फिरते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। ये इनका कर्मस्थली जगह है, ये कर्मस्थली जहाँ कर्म करके भगवान को प्रसन्न करते हैं और संसार की मान मर्यादा को छोड़ करके यहाँ भगवान के भजन में रहते हैं। और शास्त्र में भी कहा है, देवी भागवत पुराण में कहा है, मनोवाक शुद्धानाम राजस्तीर्थ पदे पदे तथा मनन वित्तानम गंगा की कटारिका। रामायण के माध्यम से भी कहा है, जिम सुख संपत्ति विनय विलाए, धर्मशील पे जाए स्वाहे, जिम सरता सागर में जाए यद्यपि कामना नहीं। और भी कहते हैं रामायण के माध्यम से, तुलसीदास जी ने भी कहा है। और बताते हुए आज हम चल रहे हैं, तो उन्होंने कहते हुए समझ आया है कि संतों के लिए तो गृहस्थी से दूर ही रह करके अपना भजन करना चाहिए। उस सिद्धांत पे चलो आगे आगे यहाँ से थोड़ा एक जांच करनी ले लेंगे। परिसर शुरू होता है जहाँ पर ये अपना भजन करने के लिए, और इसके लिए उन्होंने जन्म लिया, उसको अपने जीवन सार्थक बनाने के लिए, तो भजन करने के लिए जिस गुफा में ये रहते हैं, भजन करते हैं, उनकी तरफ हम चलते हैं। आज हम संत के साथ में जहाँ वो भजन करते हैं और अपनी पूजा में मगन रहते हैं, उस गुफा के दर्शन करने के लिए जो उनकी तपोस्थली जगह है, उस पर महाराज जी हमको दोनों को ले जा रहे हैं। आज हम उसी गुफा के दर्शन करेंगे, क्यों वहाँ उनका तप का प्रसाद बहुत फैला हुआ है। किस प्रकार से करते हैं और वहाँ जा कर के पूरी रूपरेखा से हम और जानेंगे और पहचानेंगे। आज हम भी धन्य हैं कि संत महात्मा अपने समाज और राष्ट्र के हित के लिए, अपने हित के लिए और ये भजन करते हैं, योग साधते हैं, रागों से रहित होते हैं, वैराग्यवान हो जाते हैं और अपने ध्यानवस्थ अवस्था में रह करके और भजन करते हैं। उसी गुफा पर आज ये महात्मा जी हमको यानी ले जा रहे हैं और आज हम उसी गुफा के यानी दर्शन ऐसे करेंगे। ये मोनी सिद्ध का पहाड़ है, ये धौलपुर पर है, यहाँ धौलपुर ये बता हुआ। ये सामने MP मतलब मध्य प्रदेश है, इससे जा कर के आगे उत्तर प्रदेश पड़ता है। इस धौलपुर पश्चिमी राजस्थान का लास्ट जिला है, जो पश्चिमी राजस्थान में पूरी राजस्थान का लास्ट जिला है। यहाँ UP MP राजस्थान 3 स्टेट मिलते हैं। उन तीनों स्टेटों के बीच में गंगा महारानी यानी चंबल, जिसको चरणावती के नाम से कहते हैं, शास्त्रों से जिसका लेख है,
वो यहाँ बहती है। वो तीनों यानी स्टेटों को जोड़ती हुई, यहाँ तीनों स्टेटों की जो संस्कृति है उसका मिलन है, मिलाप है, संगम है। यहाँ आज हम दर्शन करने के लिए मुन्ना लाल गोस्वामी और डायरेक्टर विवेक परिहार के माध्यम से और आए हैं। ये महाराज जी हैं जिनके साथ में आज हम जहाँ पर्वतों के बीच में प्रवेश करके, वो गुफा है, प्राकृतिक गुफा है। वह गुफा हाथ से बनाई नहीं है, क्यों इन पहाड़ों में हाथ से तो बनती नहीं है, पहाड़ है। आज उन गुफा की तरफ हम जा रहे हैं। ये गुफा है जो महाराज जी दिखा रहे हैं। ये गुफा का मुख्य प्रवेश द्वार है जो ऊपर पहाड़ के माध्यम से, पहाड़ में ही है और इसके माध्यम से अंदर पहाड़ के लिए जाता है। इसमें हम प्रवेश करने के लिए इच्छुक हैं, प्रवेश करते हैं, लेकिन हमने प्रवेश नहीं किया। क्यों? बरसात का टाइम है, समय है। इसमें सर्प, बिच्छू, नाना प्रकार के जो विषैली जीव हैं वो रहते हैं। इस कारण हमने उस गुफा का दर्शन हमको सामने से ही कर लिया, उसमें हमने प्रवेश नहीं किया। महाराज जी से पूछने पर उन्होंने बताया कि चौमासे में 4 मास तक उस गुफा में हम भजन नहीं करते हैं, नीचे ही करते हैं। उसके बाद में हम इस गुफा में बैठ कर के तपस्या करते हैं। गुफा के बीच रास्ते में मैया आदि शक्ति का मंदिर है। अंदर गुफा में जा कर के जो आप देख रहे होंगे, और ये मंदिर आदि शक्ति मैया विराजमान है। वो उनके हमने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद में और हम लाभान्वित हुए। इसकी सारी कहानी महात्मा जी ने बताई और उसके गेट बंद किए, और गेट बंद करने के बाद में फिर हम आगे कुछ बातचीत करते हैं। हाँ, चले जाओ चले जाओ। आ जाओ तो मैं चल रहा हूँ नीचे। हाँ, नीचे ही आ रहे हैं महाराज जी। आ जाओ, ऐसा ऊपर चले जाना, भालू ऊपर बढ़िया जगह और ऊपर है। ये वो बने वो पोस्ट चलो मैं आटो निकालता हूँ। अच्छा लिया पकड़ मोबाइल। चलो चलो और मंकियों ऊपर पहुंचो। मिलती तुम्हारी यूँ घुमाए थे। कंदमूल फल है जो जंगल की मेवा है, जिनको खा करके आज हम उस कंदमूल को खोदते हैं, प्रकाश में लाते हैं। ये है क्या? इसको ग्रामीण की भाषा में वन प्याज कहते हैं। जो आप इसको देख रहे हैं मुन्ना लाल गोस्वामी नीमखेड़ा सैंपू क्षेत्र से है और चरण सिंह परिहार। आज हम उनको देखते हैं, होते हैं। आप भी कुछ प्रयास करो खोदने के लिए। जी नहीं करियो। अरे जीरो अभी तो गहरा है। खोदो मुन्ना लाल खोदो, कैमरा चल रहा है। एक कंदमूल फल है, ये इसकी जड़ है। तो जो आप ये देख रहे हैं, ये वेद शास्त्र के हिसाब से कहते हैं ये रूखड़ी हैं।
इनको जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बलतन तेज प्रकाशा शास्त्र में भी कहते हैं। इसको संत महात्मा अधिकतर प्रयोग करते हैं। इसको खाने के लिए जिसको खाज हो जाती है, नाना प्रकार की फोड़ी फुंसी हो जाती हैं, तो ये उसको मतलब तेल में गर्म करने के बाद में उसका जो निकलता है उसको खा लेते हैं। ये 2 भागों में बटी हुई है, आप देख रहे हैं। और इसका बहुत ही बड़ा प्रयोग होता है। जिसके भाग्य में नसीब होते हैं उसी को ये वन संपदा मिलती है। जिसके भाग्य में नसीब नहीं होते हैं आज उनके भाग्य में नहीं मिलते हैं। ये मुन्ना लाल हैं, आज इनके भी भाग्य हैं कि ज़िंदगी में पहली बार शायद आए होंगे। कैसा? बिल्कुल साहब। है तो आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? ये देवभूमि को देखना। अच्छा, ये देवभूमि है राजस्थान की, मतलब लास्ट का जो देवभूमि है, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? खुशी होती है कि अपने आप के अंदर कि हम देवभूमि के यहाँ से बिलोंग करते हैं। हाँ, तो अब फिर हम नीचे की तरफ चलते हैं। मचकुंड धाम में हैं, ये आश्रम के है और हम दर्शन प्राप्त करके और प्रसन्न मन से अब हम दूसरी जगह के लिए प्रस्थान करते हैं सीढ़ियों के माध्यम से है। और हम इस खाजबराई माता मंदिर से हम पुनः दोनों यात्रा करते हुए मगन होते हुए प्रसन्न मन से और उतरते हैं। और उतरते समय हम आपस में अपने अनुभव की बात, इस संत की अनुभव की बात, इस आश्रम के अनुभव की बात और जो हमको आनंद प्राप्त हुआ उस अनुभव की बात करते हुए मुन्नालाल गोस्वामी और हम दोनों चरण सिंह परिहार दोनों बातचीत करते हुए और नीचे की तरफ आ रहे हैं। कैसे अब हमको और भी यात्रा करनी है और दूसरी यात्रा के लिए आज हम मोटरसाइकिल से और तैयार होते हैं और हम जा रहे हैं।